नमस्कार। परम शक्ति परमात्मा ने हमें यह मानव शरीर एक साधन के रूप में प्रदान किया है, जिसका उचित प्रयोग करके हम अपनी आत्मा का उद्धार यानी आत्म उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पुरातन ऋषियों ने मानव शरीर में 7 चक्रों की अवधारणा की व्याख्या की है तथा उन विधियों का विस्तृत वर्णन प्रदान किया है, जिससे हम आत्मिक शांति और मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। ये 7 चक्र जो हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रसार हमारे भीतर ये सुप्त ऊर्जाओं के केंद्र हैं। अब हम इन चक्रों के विषय में संक्षेप में कुछ थोड़ा विचार करेंगे। ये 7 चक्र हमारे मेरुदंड के केंद्र में स्थित मेरु रज्जु से आरंभ होकर कपाल केंद्र तक बढ़ते हैं। इन चक्रों का मुख्य कार्य शरीर की ऊर्जाओं को सक्रिय और संतुलित रखना है। प्रत्येक चक्र मानव शरीर में एक विशेष रंग और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ग्रंथि रस के स्राव के द्वारा संभव होता है। प्रत्येक चक्र का संबंध हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और तंत्रिका तंत्र से होता है। इनमें से एक या अधिक चक्रों के सुप्त अथवा जागृत होने का प्रभाव हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा चारित्रिक पतन पर पड़ता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो कि सबसे निचले छोर पर स्थित है। मूलाधार चक्र तंत्र और योग की साधना की चक्र संकल्पना का पहला चक्र है। यह आधारभूत ऊर्जा का केंद्र है और यह मेरुदंड के आधार में स्थित है। इसे पशु और मानव चेतना के बीच की सीमा माना गया। इसका संबंध अचेतन मन से है, जिसमें मानव के पिछले जीवन के कर्म और अनुभव भी संचित रहते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र प्राणी के भविष्य को निर्धारित करता है। इस चक्र का रंग लाल होता है तथा इस चक्र की देवी स्वयं श्री महाकाली हैं। तदुपरांत स्वाधिष्ठान चक्र, यह सृजनात्मकता और प्रजनन का केंद्र है। यह चक्र त्रिकास्थी यानी कि पेट के पिछले भाग की पसली के निचले छोर में स्थित होता है। इसी में चेतना की शुद्ध मानव चेतना और उत्क्रांति का आरंभ होता है। यह अवचेतन मन का वह स्थल है जहाँ हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से जीवन में के अनुभव और छायाएं जमा रहती हैं। सरल शब्दों में इस जगह पर यह संचित रहता है कि हमने पूर्व जन्म में हमारे क्या अनुभव थे और किस प्रकार का उसका हमारे साथ में ज्ञान हमारे साथ प्राप्त हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति से स्पष्टता और व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास आता है। इस चक्र का रंग नारंगी होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। यह नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका आधार तत्व अग्नि है और इसे कई बार इसी कारण से अग्नि अथवा सूर्य केंद्र सोलार प्लेक्सस भी कहते हैं। इसमें स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मविश्वास, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसी बहुमूल्य मणि सरीखे गुण प्राप्त होते हैं। यह ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसका रंग पीला होता है। अनाहत चक्र, अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह प्रेम और करुणा का केंद्र है तथा हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जो इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख होती हैं। इस चक्र का रंग हरा होता है। पांचवा विशुद्ध चक्र। इस चक्र में हमारी चेतना 5वें स्तर पर पहुंच जाती है। यह संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र है। यह कंठ के पीछे स्थित होता है, इस तरफ। यह चक्र उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति देता है। इसमें सारी सिद्धियों का वास होता है। इस चक्र के देवता स्वयं ब्रह्मा हैं, जो कि चेतना का प्रतीक है। ध्यान में जब व्यक्ति चेतना के आकाश तत्व में समाहित हो जाता है, तब
उसे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस चक्र का रंग आकाशीय नीला होता है। छठा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यह अंतर्दृष्टि और बुद्धि का केंद्र है, जो मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा को निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला अर्थात सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय या मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ पर मिलती है तब एक विशेष ऊर्जा विकसित होती है, जिससे समाधि सर्वोच्च चेतना की प्राप्ति होती है। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत्य, चित्त और आनंद। ज्ञान नेत्र हमारे भीतर खुलता है, तब हम आत्मा की वास्तविकता को देख पाते हैं। जब हमने नेत्रों को बंद करके इस जगह पर हम ध्यान लगाते हैं, तब हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को देख पाते हैं, और यही मैं की खोज है। इसीलिए इसे तीसरा नेत्र भी कहा गया है। यह चक्र में आंतरिक गुरु का निवास होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है। अंतिम, सहस्त्रार चक्र यह आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और कपाल के शिखर पर स्थित है। यह चक्र योग के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, जहाँ व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, यह ही इसी चक्र के द्वारा संभव होती है, तथा जिसे यह उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वह सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। ध्यान में योगी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। सहस्त्रार चक्र पर जब एक व्यक्ति पहुंचता है तो उसका मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय एक ही में समाविष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं तथा इसका रंग बैंगनी होता है। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपने चक्रों को जागृत और संतुलित कर सकते हैं, यह चक्र क्या काम करते हैं और हमारे भीतर की ऊर्जा में किस प्रकार से प्रवाह का संचालन करते हैं। इस विषय पर अभी काफ़ी आगे बातचीत करनी शेष है, जो कि मैं अगले अंक में करूँगा। इसमें इन चक्रों के अलावा अतिरिक्त जो 3 ग्रंथियाँ हैं, उन्हों पर, इन्हीं चक्रों पे और थोड़ा अधिक विस्तार से आपके साथ विचार विमर्श करूँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।